करंट अफेयर्स वर्ष की 2024-25 में यहाँ पर जनवरी 2024 से 5 नवंबर 2024 तक चलेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स में देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 6 नवंबर 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में 10 लाख रुपए तक का सस्ता ऋण देने वाली किस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। ठीक है, कौन सी है? विद्या लक्ष्मी योजना है, जिसमें 10 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, और किसे मिलेंगे? विद्यार्थियों को मिलेंगे जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा। ठीक है, और इतना काफ़ी है। ठीक है, आगे इस और समझेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, वह भारतीय छात्र जिसकी लघु फिल्म सनफ्लावर्स बेयर फर्स्ट वंस टू नो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर 2024 के लिए क्वालिफाई किया गया है, अभी मिला नहीं है। ठीक है, FTII छात्र कौन है? वो चिन्नानंद S नायक की फिल्म है सनफ्लावर बेयर फर्स्ट वंस टू नो। ये आप यूट्यूब पर भी सर्च करोगे तो मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अक्टूबर 2024 में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद और इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया है? तो किस रोग के लिए? डिस्लेक्सिया, ये मानसिक बीमारी है फ्रेंड्स, और इसके लिए ये भवन जो है, राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट, यहाँ पर लाल रंग से रोशन किया गया है इसको, इस बीमारी को मतलब जागरूकता वगैरह फैलाने के लिए। ठीक है, ये सब डिस्लेक्सिया या नाम याद रखना। ठीक है, चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भुज नलिया रेलवे लाइन गेज रूपांतरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो गुजरात। कहाँ पर? गुजरात में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज नलिया रेलवे लाइन गेज रूपांतरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया था, गुजरात में है। ठीक है, नवंबर 2024 में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया? लेह लद्दाख में किया। ठीक है, लेह लद्दाख में। जैसे कि अंतरिक्ष में हम लोग जाते हैं, तो अंतरिक्ष में जाने से पहले हमें लोगों को क्या करना है? अंतरिक्ष जैसा जो माहौल है वो हमें अपनी धरती पे ही करना है, और धरती पे ही देखना कैसा होता है फील। ठीक है, तो वो कहाँ पर हो रहा है? लद्दाख में हो रहा है फ्रेंड्स। लद्दाख में बनाया जा रहा है बिल्कुल अंतरिक्ष जैसा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एनालॉग, और देखिए इसके बारे में जानिए। एनालॉग स्पेस मिशन पृथ्वी से परे स्थित किसी बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्ग्रही निवास स्थान की तरह कार्य करता है। इसमें धरती पर ही अंतरिक्ष जैसा वातावरण बनाया जाता है। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले सो संचालित ये हो गया, मैंने इतना बता दिया, ये टॉपिक यहाँ तक है। ठीक है, अभी 1 मिनट आपको पता चल जाएगा, अलग अलग टॉपिक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक बता दिया। ठीक है, ये टॉपिक इसमें था। आगे देखिए, अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्र का अनावरण किया? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल में किया है। ठीक है, जितेंद्र सिंह ने। 20 अक्टूबर 2024 को असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई मिशन वसुंधरा 3.0 योजना का उद्देश्य है असम के मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करना। ठीक है, ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में 24 से 25 अक्टूबर 2024 को आया भीषण चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? दाना था। कहाँ कहाँ पर आया था? ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में। इस चक्रवात का ये जो नाम है, ये दाना, ये किसने रखा था? सऊदी अरब ने रखा है दाना। ठीक है, जब कोई तूफान वगैरह आता है तो देश उनके, कोई भी देश हो, ठीक है, और कहीं दूसरे देश में आ गया तो वो नाम रख देता है, जैसे कि हमारे भारत में आया ये, ठीक है, दाना तूफान, तो ये नाम किसने रख दिया? सऊदी अरब ने रख दिया दाना। ठीक है, बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्नि अस्त्र को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? अग्नि अस्त्र को कहाँ पर लॉन्च किया गया? गंगटोक, सिक्किम में किया गया। बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्नि अस्त्र को कहाँ पर लॉन्च किया गया? गंगटोक, सिक्किम में। हम डबल रिपीट कर दे रहे जिससे ये चीज़ें एक ही बार में आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, देखिए,
स्टार्टअप स्पेस किड्स ने अक्टूबर 2024 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 12,000 लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस मिशन की घोषणा की है? शक्ति सेट मिशन। ठीक है, इसमें 12,000 लड़कियों को सशक्त बना के उद्देश्य से किस मिशन की घोषणा की गई? शक्ति सेट मिशन। ठीक है। स्काई स्कैनर द्वारा अक्टूबर 2024 में जारी यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा पर्यटन जो लोकप्रिय होगा वो स्थल कौन सा होगा? शिलांग मेघालय होगा। ठीक है, शिलांग मेघालय। ठीक है, आगे देखिए। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की अक्टूबर 2024 को हुई बैठक में दी गई मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में कहाँ नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र विकसित किया जाएगा? नागा यलंका कृष्णा जिला में। ठीक है। अक्टूबर 2024 में जारी विश्व न्याय परियोजना रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। 79 रैंक प्राप्त की गई है। ठीक है, 79 79। ठीक है, 79। एक बार फिर से देखिए। अक्टूबर 2024 में जारी विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्राप्त हुई 79। ठीक है। अक्टूबर 2024 में कहाँ पर पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा हुआ? तो राजस्थान के जैसलमेर के प्रजनन केंद्र में हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ बता दिया। अब यहाँ पर आएंगे हम लोग। देखिए, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ पर भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया? तो देहरादून से 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में। ठीक है, देहरादून, ये इम्पोर्टेंट याद रखना, लेखक गांव। ठीक है। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए घोटालों से बचाव अभियान प्रारंभ किया? तो मेटा के सहयोग से। मेटा मतलब फेसबुक वगैरह। ठीक है, फेसबुक। देखिए, एक मिनट। फेसबुक के सहयोग से। ठीक है, वह राज्य जहां हाल ही में राज्य के सभी आवासीय स्कूल का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया, तो कर्नाटक में। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। वह राज्य जहां हाल ही में राज्य के सभी आवासीय स्कूल का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया, तो वो कौन सा है? कर्नाटक में। ठीक है। जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, जनवरी 2025 में। ठीक है, तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का जो आयोजन है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा। भुवनेश्वर उड़ीसा में। अक्टूबर 2024 में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क उद्घाटन कहाँ हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में। अक्टूबर 2024 में कहाँ पर स्थित मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत का 13वां बंदरगाह बना? ग्रेट निकोबार द्वीप की गिलियाती खाड़ी में है। ठीक बना है। ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप की गिलियाती खाड़ी में। कौन सा मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत का 13वां बंदरगाह बना है? अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन को से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जायवेक्स TCV का संबंध किस बीमारी से है? टाइफाइड से। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में अपने एक निर्णय में नागरिकता अधिनियम की किस धारा को संवैधानिक वैधता प्रदान की है? 6A को। 24 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने किस देश के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया? तो कनाडा के थे वो। ठीक है, जिन्हें निष्कासित कर दिया है भारत सरकार ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक
अल्जीरिया, मारिटानिया, मलावी। अल्जीरिया, मारिटानिया और मलावी की यात्रा के दौरान किस देश के विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो अल्जीरिया के शहीद इहादा देन अब्देल हाफिद विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है। क्या नाम है? अल्जीरिया के शहीद इहादा इहादा देन अब्देल हाफिद विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें मिली गई है, ठीक है। 3 में गई थी लेकिन अल्जीरिया ने दिया है, ठीक है, तो याद रख लेना। अल्जीरिया की जो राजधानी है अल्जीरियस है, ठीक है, अल्जीरियस है। 14 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी रखा गया है। डी.वाई. चंद्रचूड़ की जगह किसे भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? 51वां किसे बनाया गया है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को बनाया गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश के जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना गया है? तेलंगाना बना गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद जाति सर्वेक्षण अब किसने किया? तीसरे नंबर पर तेलंगाना। लद्दाख स्थित काकसर पुल का नामकरण अक्टूबर 2024 में कारगिल युद्ध के किस कैप्टन के नाम पर रखा गया? अमित भारद्वाज के नाम पर रखा गया। अक्टूबर 2024 में भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र आईपीसी, ठीक है, आईपीसी का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को, ठीक है, ये साउथ की है रश्मिका मंदाना, ठीक है। अक्टूबर 2024 में अरुणाचल के नमदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद किस उद्यान को उसकी 446वीं प्रजातियों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम को, ठीक है। एक बार इसको देखेंगे। अक्टूबर 2024 में अरुणाचल के नमदा दफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद, ये फर्स्ट है, ठीक है, नमदा दफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद किस उद्यान को उसकी 446 प्रजातियों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम को, ठीक है। अक्टूबर 2024 में पहली आसियान भारत ट्रैक 17 नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? सिंगापुर में की गई, सिंगापुर में। 15 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ किया? देवलाली महाराष्ट्र बिहार के दानापुर के बीच, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देवलाली महाराष्ट्र से बिहार के दानापुर के बीच इंपॉर्टेंट है। 16 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच कहाँ पर फ्लाइंग फेस्टिवल आयोजित किया गया था? हिमाचल प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश में फ्लाइंग फेस्टिवल, ठीक है, फ्लाइंग फेस्टिवल 16 से 20 अक्टूबर के बीच, ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल के संकलित दस्तावेजों को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मंजूरी मिली है? तो ओरछा को, किसको? ओरछा ऐतिहासिक स्थल को, ठीक है। देखिए, 11 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो हिज्ब उत तहरीर को, ठीक है, हिज्ब उत तहरीर को, ठीक है, आतंकवादी संगठन बता दिया है भारत सरकार ने। हिज्ब मतलब बहुत ज़्यादा, हिज्ब उत तहरीर याद रखना, ठीक है। देश में पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर, देश में पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर जिनका अक्टूबर 2024 में निधन हो गया, कौन है वे? डॉक्टर वेणुगोपाल है, ठीक है। डॉक्टर वेणुगोपाल ने पहली बार अपने देश भारत में हृदय प्रत्यारोपण किया था, सर्जरी की थी, ठीक है, और वो सफल रहे थे। और कौन है वे? डॉक्टर वेणुगोपाल, और उनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामोदय योजना को शुभारंभ किया? उड़ीसा सरकार ने, ठीक है, ग्रामोदय योजना का शुभारंभ किया उड़ीसा सरकार ने।
हाल ही में इसरो ने जापान के सहयोग से किस चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो लुपैक्स मिशन को। ठीक है, हाल ही में इसरो ने जापान के सहयोग से किस चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो लुपैक्स मिशन को। किसके साथ? जापान के सहयोग से। आगे देखिए, 12 अक्टूबर 2024 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को गुजरात स्थित जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया है? तो अजय जडेजा को। अजय जडेजा, ठीक है, रविंद्र जडेजा मत समझ लेना, अजय जडेजा को मिला है। ठीक है, राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया, सॉरी। ठीक है, हाल ही में अरावती में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में इंडोटेस्टुडो एलगोंटा कछुओं की प्रजाति देखी गई है। ये IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में किस रूप में सूचीबद्ध है? गंभीर रूप संकट में सूचीबद्ध है। ठीक है, तो हाल ही में अरावती में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदा क्षेत्र में इंडोटेस्टुडो एलगोटा कछुओं की प्रजाति देखी गई है। इंडोटेस्टुडो एलगोटा क्या है? कछुआ, ये ऐसे आ सकता है। ठीक है, ये IUCN की संकटग्रस्त प्रजाति में की लिस्ट में है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले का सहुआयनी गांव, जहां कोरबा जनजाति के लोग रहते, किस कारण चर्चा में रहा है? आज़ादी के बाद पहली बार बिजली कनेक्शन मिलने के कारण। ठीक है, कोरबा जनजाति के लोग छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है, हाल ही में संपन्न 29वें भूशान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? विलेज रॉकस्टार। ठीक है, रीमा दास, विलेज रॉकस्टार ने जीता है। ठीक है, कहाँ पर? भूशान इंटरनेशनल 29वें भूशान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता, तो विलेज रॉकस्टार ने। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। ठीक है, पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान के किस कार्यक्रम को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम बगसा द्वारा कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है? तो लाल पांडा कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, लाल पांडा कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, 2 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, 2 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को किस बीमारी से पूर्णतः मुक्त होने का प्रमाण पत्र जारी किया है? आँखों की बीमारी ट्रैकोमा से पूर्णतः भारत को मुक्त प्रमाण पत्र दे दिया WHO ने। ठीक है, आगे देखिए, ये ट्रैकोमा है, ये आंखों से संबंधित बीमारी, याद रखना। चलिए, एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे, एशिया के सबसे बड़े, ठीक है, और दुनिया के सबसे ऊंचे, ठीक है, 4,300 मीटर इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में कहाँ किया गया? हानले लद्दाख में किया गया। ठीक है, हानले लद्दाख में। इसको एक बार पढ़ते हैं, एशिया के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ पर किया? हानले लद्दाख में। और सबसे ऊपरी लद्दाख, ये भारत के मैप में सबसे ऊपर क्या लद्दाख है, तो यहाँ पर ही कर दिया गया। ठीक है, इस तरह से याद रख लेना। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोथल समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी प्रदान की गई है? तो गुजरात। ठीक है, लोथल आप उसमें पढ़ते हैं हिस्ट्री में। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रख लेना कि अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोथल समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दी है? तो गुजरात में। ठीक है, 1 मिनट, ये क्या हो गया? ये मैंने आपको बता दिया था। केंद्रीय सड़क
परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 7 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय जलमार्ग के साथ विश्व स्तरीय सेवाओं की स्थापना के उद्देश्य नीति की घोषणा की। तो हमसफर नीति किसने शुरू की? नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क एवं रेलवे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हमसफर नीति शुरू की है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा याद रख लेना। अक्टूबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला दूसरा सबसे बड़ी स्वदेशी सर्वेपोत कौन सा है? सर्वेपोत INS निर्देशक है। INS निर्देशक वर्ष 2017 में एक साथ रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने वाला वह रॉकेट जो अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश का नष्ट हो गया था। PSLV 37। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को शहरों में जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? मिशन अमृत 2.0। ठीक है, 3 से 5 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण एवं वन्य जीव पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण की थीम क्या रही है? वेटलैंड फॉर लाइफ। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस CVG प्लांट का उद्घाटन किया? रांची, झारखंड में। 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? गुवाहाटी, असम में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 कहाँ पर बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? बंजारा विरासत तो पोहर देवी वाशिम, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। हाल ही में पश्मीना ऊन के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश को GI टैग मिला? तो लद्दाख को पश्मीना। ठीक है, पश्मीना। देखिए, भारत ने सितंबर 2024 में देश में पहला राष्ट्रीय स्वच्छ सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया था? अमेरिका के साथ। ठीक है, देश का पहला कार्बन तटस्थ कृषि फार्म हाल ही में घोषित किया है केरल के अलुवा स्थित एक वीज फार्म को। देश का वह एयरपोर्ट जहां 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन चलाए जाने की घोषणा हाल ही में की गई है, दिल्ली एयरपोर्ट में। ठीक है, गहरे समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए 25 सितंबर 2024 को भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? VNG समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गहरे समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए 25 सितंबर 2024 को भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किस पे समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो BNG समझौते पर। अच्छे से याद रख लेना इसको। ठीक है, सितंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में IMD द्वारा विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 में भारत की समग्र रैंकिंग कितनी है? 58। ठीक है, 58 है। ठीक है, 58। सितंबर 2024 में जारी QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में से किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? IIM बेंगलोर। वैश्विक रैंक 53 और यहाँ पर कौन सा है? शीर्ष स्थान मिला। भारतीय संस्थानों में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? ठीक है, तो IIM को बेंगलोर। ठीक है, वैश्विक रैंक कितनी? 53 है। और मैंने अभी बताया था, एक मिनट, यहाँ पर विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 में भारत की समग्र रैंकिंग है 58 प्रतिभा सूचकांक में। ठीक है, सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर भारत के पहले ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया है? ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क कोष्टक में अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया है। तो NH 44 नागपुर में किया है। किसने? नितिन गडकरी ने।
फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए कहाँ पर एमआरओ सुविधा स्थापित करेगी? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए कहाँ पर एमआरओ सुविधा स्थापित करेगी? नोएडा, उत्तर प्रदेश में करेगी। ठीक है। हाल ही में देश की गायों को राजमाता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र बना है। ठीक है। अक्टूबर 2024 में किस राज्य ने लू हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित किया? तो मध्य प्रदेश ने। ठीक है। मध्य प्रदेश ने जो गर्मी में एकदम भयंकर भयंकर गर्मी गर्म गर्म हवा आई थी हीट वेव, जिसके नोटिफिकेशन जिसका मैसेज सभी के फ़ोन में आया, उसको ही प्राकृतिक आपदा बताया। तो किस राज्य ने बता दिया? सबसे पहले मध्य प्रदेश ने। ठीक है। अक्टूबर 2024 में भारत की पहली सुपर सीटर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ? केरल के कन्नूर में हुआ। अक्टूबर 2024 में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? केरल कन्नूर में। ठीक है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल वाला ने हाल ही में मुंबई में भारत के क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को प्रारंभ किया? क्रूज भारत मिशन को किसने किया था? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाला ने। ठीक है। मुंबई में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को प्रारंभ किया? क्रूज मिशन को। ठीक है। क्रूज माने पता है? क्रूज जो क्या होता है, मतलब पानी में चलते जो जहाज, वही क्रूज होते हैं। ठीक है। आगे देखिए। हाल ही में असम के किस पारंपरिक जनजातीय खाद्य पदार्थ को जीआई टैग प्रदान किया गया है? हाल ही में असम के किस पारंपरिक जनजातीय खाद्य पदार्थों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? चावल से बनी बियर को। ठीक है। चावल से बनी बियर को। 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया? हजारीबाग, झारखंड में। हजारीबाग कहाँ पर? झारखंड में। और वहीं पर ये शुभारंभ किया। ठीक है। एक बार देखते हैं। 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ झारखंड में किया। सितंबर 2024 में प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी शहरी शासन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो केरल रहा है। सितंबर 2024 में प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी शहरी शासन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? शहरी शासन सूचकांक में केरल सबसे नंबर 1 पर रहा है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2024 में किस कैरिबियाई द्वीपीय देश के नाम से दिल्ली की एक सड़क का नाम रखा है? जमैका रोड। ठीक है। इसका जमैका हो जाएगा। ठीक है। जमैका उच्च आयोग के सामने की रोड का। ठीक है। अग्निवीरों को टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक सुरक्षा में 50% आरक्षण देने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? ब्रह्मोस एयरस्पेस बनी है। ठीक है। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किन भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी प्रदान की गई है? मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृतक को। मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृतक 5 हो गए। ठीक है। 5। नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 25वें हार्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को भागीदार देश बना है? तो वेल्स को। किसको बना है? वेल्स को। ठीक है। नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 25वें हार्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को भागीदार देश बनाया? तो वेल्स को। 25 सितंबर 2024 को 24 से 27 सत्र के लिए किसने एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की अध्यक्षता ग्रहण की है? सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने। हाल ही में भारत का पहला कागज विहीन सरपंच उपचुनाव कहाँ पर कराया गया है? कागज विहीन सरपंच उपचुनाव ये भोपाल, मध्य प्रदेश में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित 6488 मीटर भारत की 12वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट गोरीचैन पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने बुखैया यशवंत नाइक।
महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर हाल ही में जगत गुरु संत तुकाराम के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो पूरे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम के नाम पर रखा गया है, पूरे एयरपोर्ट का नया नाम। सितंबर 2024 में भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने का पायलट प्लांट कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा है? थर्मैक्स लिमिटेड, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए किस मिशन का संचालन करेंगे? स्वयं सिद्ध 4 मिशन का संचालन करेंगे। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए किस मिशन का संचालन करेंगे? स्वयं सिद्ध 4 मिशन का संचालन करेंगे। सितंबर 2024 में ओडिशा में वनों पर निवास स्थान का अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG बन गया है, मनकिड़िया बन गया। मनकिड़िया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों से जीविकोपार्जन करता है। साथ ही ये बिरहोर जनजाति के एक अर्ध-खानाबदोश वर्ग का गठन करते हैं। मनकिड़िया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों से जीविकोपार्जन करते हैं। साथ ही ये बिरहोर जनजाति के एक अर्ध-खानाबदोश वर्ग का गठन करते हैं। ठीक है। मनकिड़िया PVTG में आता है। ठीक है। आगे देखिए। सितंबर 2024 में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए लद्दाख में किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया? तो हिमड्रोन A-Thorn 2 का। DRDO ने किन IIT के साथ मिलकर हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट अवैध को विकसित करने की घोषणा की है? IIT दिल्ली ने। सितंबर 2024 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक प्राप्त की गई है 39वीं रैंक प्राप्त की गई है। सितंबर 2024 में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 39 है। ठीक है। 39 याद रखना। 23 से 24 सितंबर 2024 को 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। फिल्म निर्माता किरण राव के निर्देशन में बनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे श्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। तो कौन सी? लापता लेडीज। ठीक है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर 2024 के अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर विश्व के सबसे ऊंचे 140 फीट बांस के टावर का लोकार्पण किया है? छत्तीसगढ़ में। कहां पर किया? छत्तीसगढ़ में। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन के साथ शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए मिशन को मंजूरी दी है। तो वीनस ऑर्बिट मिशन ने। किसने मंजूरी दी है? वीनस ऑर्बिट मिशन ने मंजूरी दी है। सितंबर 2024 में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में। ठीक है। मैंने क्या बताया, एक मिनट। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत को किस श्रेणी का दर्जा मिला है? टियर 1 का मिला है। ठीक है। साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 का दर्जा मिला है साइबर सुरक्षा में। ठीक है। आगे देखिए, आगे और बढ़ते हम लोग, समझते हैं जल्दी से। ठीक है, चलिए। भारत को किस श्रेणी का दर्जा मिला है? टियर 1 का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में नीति आयोग ने किस शहर में एडू सिटीज शिक्षा शहर की स्थापना का प्रस्ताव दिया है? मुंबई में दिया है। कहाँ पर? मुंबई में। हाल ही में किस पर्वतीय प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हिमालय बास्केट पहल की शुरुआत की गई है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। हाल ही में किस मंदिर के प्रसादम लड्डू में फिश ऑयल और गाय की चर्बी के मिलने का दावा किया गया है? तिरुपति बालाजी मंदिर, आंध्र प्रदेश। तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पर है? तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, ठीक है। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है? तो यहाँ पर 2,0104.2, यहाँ पर 2,104.06 करोड़ रुपए, ठीक है, ये हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसने हाल ही में नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? तो मेलबर्न विश्वविद्यालय ने। 1 मिनट, इसको एक बार फिर से देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए, 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है? तो आप लोग याद रखना 2, ठीक है, 2 इस तरीके से, फिर 104.06, ठीक है। चंद्रयान 4 है तो यहाँ पर बीच में 4 आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार आप याद कर लेना। 2104 इस तरीके से याद करना, फिर 0.06 इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है, करोड़ रुपए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसे हाल ही में नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसने हाल ही में नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला, तो मेलबर्न विश्वविद्यालय। सितंबर 2024 में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला लड़ाकू पायलट कौन है? मोहना सिंह है। सितंबर 2024 में LCA तेजस लड़ाकू बेड़ा का हिस्से बनने वाली पहली भारतीय महिला मोहना सिंह। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 20 सितंबर 2024 को किस राज्य में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्या बाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है, महाराष्ट्र में। विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के भारतीय शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस नाम से अदरक की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो डार्सिंगल। डार्सिंगल क्या है? एक अदरक की प्रजाति है, ठीक है, याद रखना। हाल ही में तमिलनाडु के पलानी हिल्स में पकड़ी गई पलानी हिल्स में मकड़ी की किस नई प्रजाति की खोज हुई है? यहाँ पर मकड़ी लिखे है, ठीक है, मकड़ी है यहाँ पर। मकड़ी किस नई प्रजाति की खोज की गई? तो मकड़ी की नई प्रजाति तमिलनाडु में खोजी गई है, कैरोटस पाइपरस, ठीक है। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्हें हाल ही में विश्व कृषि मंच WAF बोर्ड में नामित किया गया, तो सुरेश प्रभु को किया गया, ठीक है। नाम कुछ सुना लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। 6 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की थी? सूरत, गुजरात से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से जल संचय जन भागीदार पहल शुरू की थी? सूरत, गुजरात से। 6 सितंबर 2024 को। और यहाँ 5 से 6 सितंबर 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 5 से 6 सितंबर 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। किस राज्य सरकार ने छात्रों में देश की भक्ति की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2024 में स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहने की घोषणा की है? तो हरियाणा ने। गुड मॉर्निंग की जगह क्या कहा जाएगा? जय हिंद कहा जाएगा। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस नाम से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है? विश्वशय, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस नाम से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है? विश्वशय के नाम से। सितंबर 2024 में जारी टाइम मैगजीन की AI के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले 100 लोगों की सूची में भारत सरकार के किस मंत्री को स्थान मिला? अश्विनी वैष्णव को मिला। किसे मिला? अश्विनी वैष्णव को।
हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को यूनेस्को द्वारा 2023 प्रिक्स वर्सलेस में इंटीरियर के लिए सबसे सुंदर एयरपोर्ट घोषित किया है? बेंगलोर कैंपागोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बेंगलोर कैंपागोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सितंबर 2024 में गुजरात के किस शहर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 से सम्मानित किया है? तो सूरत को किया गया है। ठीक है, सितंबर 2024 में गुजरात के किस शहर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 सम्मानित किया है? तो सूरत को किया गया। ठीक है, सूरत कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। 11 से 13 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 11 से 13 सितंबर। ठीक है, 11, 12, 13 3 दिन चला। ठीक है, तो ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश घोषित किया है? भारत को। सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन बना? भारत। सितंबर 2024 में कौन सा राज्य अपने सभी शहरी 228 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवा प्रदान करने वाला राज्य बन गया? तो मध्य प्रदेश बन गया। ठीक है, मध्य प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? रंगीन मछली ऐप को लॉन्च किया। रंगीन मछली ऐप। भारत का पहला चैती कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान में। ठीक है, भारत का पहला चैती कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान में। इस अध्ययन में पार्क में मीथेन उत्सर्जन का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया, जिससे इन स्तरों को कम करने के लिए विशेष बायोचार का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। किस शहर में हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है? हैदराबाद में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने की घोषणा हैदराबाद में की गई है। कहाँ पर? हैदराबाद में। सितंबर 2024 में भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सितंबर 2024 में भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम बदलकर विजयपुर करने की घोषणा की है? विजयपुर करने की घोषणा की है। विजयपुरम करेंगे। ठीक है, विजयपुरम होगा, विजयपुरम। ठीक है, हलंत लग जाएगी विजयपुरम। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम करने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस राज्य में लुप्त प्राय मृष्टिका दलदली वन की खोज की गई? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, मृष्टिका दलदली वन की खोज की गई है, तो महाराष्ट्र में की गई है। शोधकर्ताओं ने गोवा महाराष्ट्र सीमा पर कुम्भराल में एक पवित्र मृत्तिका दलदली जंगल की खोज की है। लुप्त प्राय इस जंगल की खोज दुर्लभ परिस्थिति तंत्रों के संरक्षण में स्थानीय समुदाय के महत्व को उजागर करता है। 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन दो शहरों के बीच देश की पहली गैर उपनगरीय मेट्रो ट्रेन सेवा नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई? भुज से अहमदाबाद में। ठीक है, नमो भारत रैपिड रेल। ठीक है, भुज से अहमदाबाद। सितंबर 2024 में आए शक्तिशाली तूफान यागी से प्रभावित किन देशों की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है? म्यांमार, लाओस और वियतनाम। तो म्यांमार में भी आया ये तूफान, कौन सा? यहाँ पर नाम लिखा होगा यागी। ये म्यांमार में भी आया, लाओस में भी आया, वियतनाम में आया। यागी। ठीक है, इसमें भी या आ रहा। ठीक है, इसमें भी आ रहा। ठीक है, और इसमें भी या आ रहा। इस तरीके से याद कर लो। यागी तूफान है वो म्यांमार, लाओस और वियतनाम में आया। ठीक है, और इसके लिए जो ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया वो हमारे भारत ने लॉन्च किया है इसके लिए। ठीक है, सितंबर 2024 में पनडुब्बियों से बचने के लिए पनडुब्बियों से बचने की ट्रेनिंग सुविधा किस नाम से विशाखापत्तनम में शुरू की गई है? विनेत्रा। ठीक है, विनेत्रा। एक बार देखिए फिर से। सितंबर 2024 में पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा किस नाम से विशाखापत्तनम में शुरू की गई? तो विनेत्रा। ठीक है,
हाल ही में सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समतीर्थ साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया? तो ऑपरेशन चक्रधर को। हाल ही में सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया? ऑपरेशन चक्र 3 के तहत। ठीक है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति वर्ड विग को हाल ही में कहाँ पर खोजा गया है? मदुरै तमिलनाडु में खोजा गया है। हाल ही में लुप्त प्राय उड़ने वाला मेंढक राको फॉरेस्ट सियोडो मालाबारिकस की खोज कहाँ की गई? मालाबार तट केरल में की गई है। सितंबर 2024 में भारत के पहले एयरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर में स्थापित स्टार्टअप स्पेस फील्ड के द्वारा। DRDO द्वारा 13 सितंबर 2024 को किस स्वदेशी लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया गया? तो जोरावर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है? उड़ीसा की। ठीक है, उड़ीसा की योजना है सुभद्रा योजना। किसने शुरू की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर 2024 को। सुभद्रा योजना। 29 अगस्त 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में किस नाम से अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया था? समुद्र प्रताप। ठीक है। एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी द्वारा अगस्त 2024 में लॉन्च हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वॉल्यूम क्या है? एक कॉमिक बुक श्रृंखला है। रक्षा पेंशन भोगियों, सैनिकों और उनके परिवार को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किस प्रोजेक्ट के पहले चरण को हाल ही में भारतीय सेना ने लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट नमन। अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में भारत को किस देश के काके संतुरई बंदरगाह के नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? तो श्रीलंका को मिले। हाल ही में भारत को किस देश के काके संतुरई बंदरगाह के नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले? तो श्रीलंका। ब्रिटेन के साउथैम्पटन विश्वविद्यालय ने भारत में अपना परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो गुरुग्राम। 30 से 31 अगस्त 2024 को गुजरात के कच्छ तट पर बना चक्रवाती तूफान आशना बिना कोई प्रभाव डाले सागर में ओमान की ओर चला गया। इस तूफान को आशना नाम दिया गया पाकिस्तान द्वारा। ठीक है, पाकिस्तान द्वारा ये नाम दिया गया आशना। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 324 शहरों कस्बों में कितने निजी FM रेडियो शुरू करने की मंजूरी दी है? 730 चैनल। ठीक है, 730 चैनल। अगस्त 2024 में अमेजन ने भारत में किस नाम से AI संचालित शॉपिंग असिस्टेंट चैटबॉट लॉन्च किया? तो रूफस। हाल ही में 78 वर्षीय पाकिस्तानी ईसाई जो CAA कानून के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाला गोवा का पहला व्यक्ति बना। जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा। 13 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने केंद्रीय क्षेत्र की पहल जियो पारसी पोर्टल लॉन्च किया, जिसका संबंध है भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकना। भारत में पारसी और समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकना। 13 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने केंद्रीय क्षेत्र की पहल जियो पारसी पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, और पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए। 8 अगस्त 2024 को 90 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता की मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग और परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हाल ही में हिम उन्नति योजना को प्रारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश ने हिम उन्नति को शुरू किया। ठीक है। किस मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया गया? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा फ्लड वॉच इंडिया 2.0। ठीक है। पेरिस स्थित ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में हाल ही में गोल्डन कॉइन जारी किया है? तो शाहरुख खान के सम्मान। ठीक है, सम्मान में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अगस्त 2024 को कहां पर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जो देश का एकमात्र खेल परिसर है जहां एक साथ 24 खेल विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो राजगीर कहाँ? बिहार में। 2 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कहां पर सेमीकंडक्टर इकाई को लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? साणंद, गुजरात में दी गई है। साणंद, गुजरात में। सितंबर 2024 को किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम से बदलने के उद्देश्य में वृंदावन ग्राम नामक योजना को मंजूरी दी गई है? सितंबर 2024 में किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम से बदलने के उद्देश्य में वृंदावन ग्राम नामक योजना को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने दी है। पंजाब के रोपड़ का 5 वर्षीय बालक जिसने 23 अगस्त 2024 को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो 5,895 मीटर पर चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाला एशिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बना तेगवीर सिंह। नाम क्या उसका? तेगवीर सिंह। पंजाब के रोपड़ का 5 वर्षीय बालक जिसने 23 अगस्त 2024 को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो 5,895 मीटर की पर चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाला एशिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बन गया तेगवीर सिंह। तेगवीर सिंह ने सर्बिया के ओगन कोविच 5 वर्ष द्वारा 6 अगस्त 2023 को बनाए गए रिकॉर्ड की बराबरी की है। भारत ने 17 अगस्त 2024 को वर्चुअली तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? भारत ने 17 अगस्त 2024 को वर्चुअली तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। ठीक है। एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण एक सशक्त वैश्विक दक्षिण इस तरीके से ये है पूरी थीम इसकी। चलिए, अगस्त 2024 में किस राज्य की विधानसभा ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया? अब राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून लागू करने वाला वह देश का पहला राज्य बन जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने अमेरिका के साथ किन राइफलों की खरीद के लिए समझौता किया? CIG 716 ने किया है। ठीक है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने 27 अगस्त 2024 को हैदराबाद में किस नाम से सिंगल ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च किया? तो हिलकोर ने। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने 27 अगस्त 2024 को हैदराबाद में किस नाम से सिंगल ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च किया? तो हिलकोर नाम से। अगस्त 2024 में एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र बना। अगस्त 2024 में एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र बना। 26 अगस्त 2024 किन 2 राज्यों ने श्री कृष्ण गमन पथ विकसित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश और राजस्थान ने श्री कृष्ण गमन पथ लॉन्च करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश और राजस्थान ने। अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है? असम ने निरस्त कर दिया।
असम ने निरस्त कर दिया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना शुरू की है? तो तेलंगाना ने शुरू की है। किसने की है? तेलंगाना ने। वह राज्य जहां पहली बार मिथुन पशु की खोज की गई है। मिथुन पशु की खोज की गई तो असम में। अगस्त 2024 में तमिलनाडु सरकार ने किस स्थल को पक्षी अभयारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की है? तो मदुरई सोमनाथन टैंक को। भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त 2024 को नौसेना में शामिल किया था, INS अरिहंत को। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अरिहंत का जलावतरण 2016 में हुआ था, ठीक है। और भारत का वह राज्य जहां हाल के दिनों में घातक लेप्टोस्पायरोसिस रेट फीवर का प्रकोप फैला, इस बीमारी से 121 लोगों की मौत की पुष्टि है। तो ये कहाँ पर है? रेट फीवर केरल में, ठीक है। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने किस देश के साथ पनडुब्बी रोधी युद्धक सोनेवॉय की खरीद के लिए $52.8 मिलियन के अनुबंध को मंजूरी दी है? तो अमेरिका के साथ, ठीक है। सोनेवॉय इलेक्ट्रोमैकेनिकल ध्वनिक सेंसर है जो जहाज़ों और पनडुब्बियों से निकलने वाले पानी के नीचे आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है। 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2024 में हिस्सा लेते हुए किस परियोजना की आधारशिला रखी? तो बधावन पोर्ट परियोजना की आधारशिला रखी है। बधावन पोर्ट परियोजना की। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को लॉरियल पेरिस ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आलिया भट्ट को लॉरियल पेरिस ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। लॉरियल पेरिस ग्लोबल का आलिया भट्ट को। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 6 नवंबर 2024 को किस अभियान को शुरू किया? एंटी ओपन बर्निंग अभियान। एंटी ओपन बर्निंग अभियान, ठीक है। 26 जून 2024 को कहाँ पर दक्षिण भारत की पहली तथा भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया? बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में। भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने सितंबर 2024 में TTOS योजना ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका ने शुरू की गई है। 3 सितंबर 2024 को किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल अपराजिता को सर्वसम्मति से पास किया? तो पश्चिम बंगाल ने किया है पेश। हाल ही में भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित करने का निर्णय किया है? तो ओडिशा ने किया। हाल ही में 125 भारतीय भाषाओं के लिए गूगल डीप माइंड द्वारा AI प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो मोरनी। कौन सा? मोरनी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 23वें विधि आयोग के गठन की घोषणा की गई है, जिसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक होगा। 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक होगा। अमीर महतो किस राज्य के पहले ट्रांसजेंडर जिन्होंने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO नियुक्त किया गया है? झारखंड का, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO नियुक्त किया गया है झारखंड के। अमीर महतो किस राज्य के पहले ट्रांसजेंडर जिन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO नियुक्त किया है? तो झारखंड में, ठीक है। उड़ीसा में हाल ही में OTV द्वारा किस नाम से राज्य का पहला AI समाचार एंकर लॉन्च किया? तो लीसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारत के किस सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान के झंडे और प्रतीक का चिन्ह का अनावरण किया है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 11 से 13 सितंबर 2024 तक कहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। सितंबर 2024 में किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान का सफल परीक्षण किया गया? FWD 200B।
ठीक है। हैदराबाद में 5 से 6 सितंबर 2024 को आयोजित ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का केंद्र विषय था एआई को सबके लिए अनुकूल बनाना। हैदराबाद में 5 से 6 सितंबर 2024 को ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित हुआ और इसका विषय रहा था एआई को सबके लिए अनुकूल बनाना। कहाँ पर हुआ था? ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हैदराबाद में। 4 सितंबर 2024 को किस राज्य की विधानसभा में पहली बार विधायी कार्यवाही में शून्यकाल की शुरुआत हुई? हिमाचल प्रदेश में पहली बार। ठीक है। 30 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने 8 राज्यों में फुट एंड माउथ डिजीज मुक्त जोन घोषित करने की घोषणा की है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र। ठीक है। माउथ डिजीज एक मिनट इसको पूरा पढ़ते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज FMD मुक्त जोन घोषित करने की घोषणा की है। तो कौन कौन से राज्य? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। ठीक है। तो इधर देख लेते हैं साउथ के, कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है, फिर तेलंगाना, फिर इधर आ जाते हैं उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, इस प्रकार से। ठीक है। 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? लातूर, महाराष्ट्र में किया। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में सक्रिय विद्रोही समूह NLFT-ATTF के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता किया है? त्रिपुरा के साथ। DRDO द्वारा 15 अगस्त 2024 को किस नाम से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला सफल परीक्षण किया गया? तो गौरव। ठीक है। अगस्त 2024 में प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को किस राज्य सरकार ने संरक्षित स्मारक घोषित किया? तो महाराष्ट्र ने किया है। 16 अगस्त 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने अपने किस नए प्रक्षेपण वाहन से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह IOS-08 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो किससे किया? SSLV-D3 से किया है। ठीक है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने किस प्रथा के उन्मूलन के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना आसोनी योजना की शुरुआत की? तो बाल विवाह के विरोध। ठीक है। अगस्त 2024 में किस राज्य ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है? तो उड़ीसा ने किया। हाँ, भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है, उड़ीसा ने किया। हाल ही में छात्रों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि देने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत 7 से 12वीं तक की स्कूली छात्राओं को एक वर्ष के लिए 300 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। एक वर्ष के लिए कितने दिया जाएगा? 300 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है। नैपकिन वगैरह के लिए। ठीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 18 अगस्त 2024 को राज्य का पहला सोलर विलेज कहाँ पर लॉन्च किया? मानाचीवाड़ी गाँव, सतारा में। ठीक है। मानाचीवाड़ी गांव राज्य का पहला ऐसा गांव जहां 100% बिजली सौर ऊर्जा से उपलब्ध होती है। केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2024 में केंद्रीय सरकारी मंत्रालय विभागों के लिए किस नाम से केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया? तो भविष्य के नाम से। अगस्त 2024 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI से उच्चतम स्तर 5 ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे से प्राप्त है? IGI दिल्ली तथा कैप घोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु से। अगस्त 2024 में चीन में संपन्न 7वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 8 पदक जीते हैं। 3 स्वर्ण प्लस 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। ठीक है। 8 पदक जीते उन्होंने। किसने? भारत ने। अपन ने देखिए, पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वह प्रतिष्ठित फूलदार झाड़ी जिसे हाल ही में आयुषीन द्वारा संकटग्रस्त सूची में डाला था नीलकुंजी ने। नवंबर 2024 में भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरियाणा के अंबाला में किस नाम से किया गया? विनवेक्स 2024 के नाम से। अगस्त 2024 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने कहाँ पर भारत की पहली जैव ईंधन मिश्रित हाई स्पीड डीजल
HFSG बंकर सुविधा शुरू की है। तो मुंबई बंदरगाह में हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया? पेरियार टाइगर रिजर्व में। अगस्त 2024 में नवगठित लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया है? KC वेणुगोपाल, कांग्रेस के हैं, ठीक है। सुजाता सैनी को हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो महाराष्ट्र का। हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड। वह राज्य जिसे हाल ही में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की है? तो असम ने। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ पर देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का 29 जुलाई 2024 को उद्घाटन किया? हुमायूं का मकबरा, न्यू दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को अपने चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ ने। भारत का पहला राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 18 जून 2024 को किस राज्य में शुरू किया गया है? कर्नाटक में, ठीक है। भारत का पहला निजी क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। राजाजी रागती बायोस्फीयर, ठीक है। यह 35 एकड़ भूमि में विकसित निजी वन अभियान है जिसका नेतृत्व इकोलॉजिस्ट विजय दशमना कर रहे हैं। दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत, ठीक है। इधर वाले भारत की बात कर रहे हैं, इधर भारत की, ठीक है। इधर वाले पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? रांची झारखंड में। अरे इधर ही ये तो, ठीक है। भारत ने अगस्त 2024 में किस देश के साथ पहला ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता किया? तो जापान के साथ, ठीक है। अगस्त 2024 में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश बना। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नदी की सफाई के लिए SLCR परियोजना को शुरू किया? तो डेनमार्क के साथ, ठीक है। नदी। अगस्त 2024 में किस राज्य ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है? तो केरल ने शुरू किया है, ठीक है। हाल ही में सफल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र विकास का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड बना। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ ने हाल ही में आगामी 5 वर्षों में कितने सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो 70 लॉन्च करने की घोषणा की है। कौन सा राज्य सर्वाधिक EV चार्जिंग स्टेशनों के साथ भारत में शीर्ष स्थान पर है? तो कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई? तो हरियाणा में संविधान संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी पहला डाक टिकट किसे प्राप्त हुआ? श्री रविशंकर को प्राप्त हुआ। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी पहला डाक टिकट किसे प्राप्त हुआ? श्री रविशंकर को। अगस्त 2024 में भारत ने किस नाम से दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है? RHUMI रहुमी फर्स्ट के नाम से, ठीक है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा की है। और 5 जिले कौन से? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और जांगथांग, ठीक है। जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और जांगथांग, ये 5 नए जिले बन गए हैं। कहाँ पर? लद्दाख में बन गए हैं। ये कुछ श्रेणियाँ जैसे नाम है, श्रेणियाँ होती थी, लेकिन अब ये तो जिला बन गए, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लो, जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और जांगथांग, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जुलाई 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2020 की समयावधि में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाले शीर्ष 10 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान कौन सा? विश्व में तीसरा स्थान है, ठीक है। तीसरा स्थान है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जुलाई 2024 को कहाँ पर देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? ठीक है। तो आइजोल में। भारत में पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को के 46वें विश्व विरासत समिति सत्र में भारत के किस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची के सांस्कृतिक क्षेत्र में शामिल किया है? असम के मोइड्स को।
असम के मोइड्स को अहोमों की टीला दफन प्रणाली, ठीक है, इसमें जब लोग मर जाते तो इसमें ही दफन करते थे, इसको बोलते हैं अहोमों की टीला दफन प्रणाली को, ठीक है। ये असम है और इस असम में मोइडम्स है, ठीक है। 26 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने लेह में हर मौसम कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनने वाली दुनिया की सबसे ऊंची बनने के बाद किस सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया? सिकुना ला सुरंग। सिकुना ला सुरंग दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी, फीट की ऊंचाई पर बनने वाला, ठीक है, सबसे ऊंची सुरंग। भारत सरकार ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े किस स्टार्टअप को जुलाई 2024 में सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो स्टार्टअप ध्रुव स्पेस, ठीक है। प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम द्वारा जुलाई 2024 में जारी दुनिया के 100 सबसे बेहतरीन स्थानों की सूची में किन 3 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया? तो म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन मुंबई, मनमम चॉकलेट हैदराबाद और डाइनिंग रेस्तरा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये 3 शामिल है। प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन जिसका उद्घाटन 26 जून 2024 को किया गया, जयपुर सैन्य स्टेशन, ठीक है। 2019 में देश का पहला सैन्य स्टेशन जहां प्लास्टिक कचरे से सड़क का निर्माण किया गया था वह गुवाहाटी असम में स्थित नारंगी सैन्य स्टेशन था। जो 27 जुलाई 2024 को किस देश ने अयोध्या के भगवान रामलला की तस्वीर वाला एक विशेष स्मारक डाक टिकट सेट जारी किया, जो दुनिया में कहीं भी अयोध्या के रामलला को दर्शाने वाला पहला डाक टिकट है? तो लाओस में, ठीक है, लाओस पीडीआर में, ठीक है। भारत का वह शहर जिसे 31 जुलाई 2024 को विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय द्वारा विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो कश्मीर को। अगस्त 2024 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया? तो चंडीगढ़ में ठीक है। आदि चुनचुनगिरी किस राज्य में स्थित है? आदि चुनचुनगिरी किस राज्य में स्थित है जहाँ हाल ही में मोर अभयारण्य स्थापित करने की घोषणा है? तो कर्नाटक में। जुलाई 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी? 82, 82 स्थान है, ठीक है। जुलाई 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की स्थिति 82 नंबर पर, 82। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR द्वारा 5 जुलाई 2024 को झारखंड स्थित खादानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया, अब्रक खादानों को, ठीक है, अब्रक खादानों को। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण टीम वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में कहाँ पर सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है, तो अरुणाचल प्रदेश के टेले वन्यजीव अभयारण्य में, ठीक है। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने 15 जुलाई 2024 को 24 घंटे सर्वाधिक 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो इंदौर ने 11 लाख पेड़ लगाने का, ठीक है, 24 घंटे में 11 लाख पेड़ लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इंदौर ने तोड़ा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 16 जुलाई 2024 को कहाँ पर महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन CEPI द्वारा मान्यता प्राप्त पहली एशियाई प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया? फरीदाबाद हरियाणा में किया, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय और विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित करने के लिए जुलाई 2024 में किस परियोजना की शुरुआत की? तो अक्षमता, ठीक है, अक्षमता। एक बार इसको देखेंगे। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 लिखा है, 22,000 पुस्तकें विकसित करने के लिए जुलाई 2024 में किस परियोजना की शुरुआत की है? अक्षमता परियोजना। जुलाई 2024 में जारी संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस दशक की शुरुआत तक भारत की जनसंख्या के 1.7 अरब तक पहुंचने का अनुमान लगाया है? तो 2060 तक। 1 अरब 7 पौंड तक पहुंचने का अनुमान लगाया है, तो 2060 तक।
नवंबर 2024 में पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गोवा, भारत में आयोजित किया। देश का पहला रोडोडेंड्रॉन फूल की एक प्रजाति उद्यान हाल ही में कहाँ पर खोजा गया है? तो उत्तराखंड के मुनस्यारी में। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए जुलाई 2024 में किससे प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। जुलाई 2024 में किस भारतीय को CEO क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया था? सुमंत सिन्हा को। ठीक है। शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने विधेयक पेश किया? तो महाराष्ट्र ने। 13 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सुरंग परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ठाणे में किया। कहाँ पर? ठाणे में। बोरीवली ट्विन टनल मुंबई। ठीक है, ये है पूरा। देखिए, वह नेता जिसके 75 महत्वपूर्ण भाषणों पर आधारित पुस्तक विंग्स टू आवर हॉप्स वैल्यू फर्स्ट का विमोचन 19 जुलाई 2024 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रपति भवन में किए। तो वो कौन है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। देखिए, वह नेता जिसके 75 महत्वपूर्ण भाषणों पर आधारित पुस्तक विंग्स टू आवर हॉप्स वैल्यू फर्स्ट का विमोचन 19 जुलाई 2024 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति भवन में किया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। ठीक है, तो कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है। जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्रदान करने वाला प्रशासनिक इकाई घोषित किया? तो लद्दाख को किया है। जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? झारखंड में जामताड़ा जिले के कससा कोयला ब्लॉक में। 25 से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में की गई थी। नई दिल्ली में। 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया है? तो कोझिकोड केरल को किया गया। कोझिकोड केरल को। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो झारखंड ने। वह राज्य जिसके सभी जिले में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई? तो मध्य प्रदेश। ठीक है। फास्ट ट्रैक एमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTI-TTP शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बना दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3। ठीक है। ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, वो कौन है? भर्तृहरि मेहता। ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, उनका नाम भर्तृहरि मेहता। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? श्रीनगर को। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया गया श्रीनगर को। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग श्रीनगर को प्राप्त है। 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? JP नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया? राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 किसने शुरू किया? तो JP नड्डा ने। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 176वीं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 176वीं रैंक है। पर्यावरण प्रदर्शन में भारत की रैंक कितनी है? 176वीं है। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य बना है कर्नाटक। देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता
टाटा कंपनी गेल ने कहाँ पर 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है सीहोर मध्य प्रदेश में। जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक है? 63वीं। और हैंडले इंडेक्स ऐसी कुछ था, उसमें कितनी थी? 82 थी। ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर बता रहे हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 63। ठीक है, 63। ठीक है, 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून कौन से नंबर का है? 10वां नंबर का। ठीक है, महोत्सव का आयोजन कहाँ? श्रीनगर में किया गया, श्रीनगर में। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में भारतीय संस्थान को नामित किया। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए किस नाम से 2 ऐप लॉन्च किए? दामिनी और मेघदूत क्या है? मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करने वाले ऐप। ठीक है, गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ है? यूनेस्को प्रिक्स वर्सलेस संग्रहालय पुरस्कार के लिए। यूनेस्को प्रिक्स वर्सलेस संग्रहालय के चयन हुआ गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जहां जून 2024 में भारतीय रेल द्वारा टोल रन पूरा किया गया, वो कहाँ पर? चिनाब ब्रिज, जम्मू कश्मीर में। 1 जून 2024 को कहाँ पर भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र का अनावरण किया गया? जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी उत्तराखंड में। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहाँ अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 खोला गया है। रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। जून 2024 में किस राज्य ने PM3 पर्यटन हवाई सेवा शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, MP में। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुल मोइना योजना शुरू की है? असम ने। निजुत मोइना योजना शुरू की है असम ने। ठीक है, जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदलकर रखा गया है ज्योतिमठ रखा। जोशीमठ का नाम क्या रख दिया? ज्योतिमठ रख ज्योतिर्मठ रख दिया। ठीक है, रा पहले चले जाएगा, ज्योतिर्मठ हो जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों का शोध करेगी? IIT मद्रास के साथ मिलकर। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? नाम का राजीव। जून 2024 में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? अनामिका राजीव बनी, पहली महिला हेलीकॉप्टर। ठीक है, पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? अनामिका राजीव बनी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई 129। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो इसमें भारत की रैंक 129वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंक 129वीं आई। कितनी आई है? 129वीं रैंक आई है। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर नाइट्रस ऑक्साइड का N2O का सबसे ज़्यादा कौन सी गैस उत्पादन कर रहा है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसको हंसी वाली गैस बोलते हैं, लाफिंग गैस। ठीक है, N2O का भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, वहीं चीन 16% उत्सर्जन के साथ शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा था? 1 मिनट। भारत किस ग्रीन हाउस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है, और पहला कौन सा? चीन है। मैंने यहाँ पर बताया
जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सैटकॉम सेवा शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र आईएन स्पेस को मंजूरी मिली है? रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म को जून 2024 में सिप्री द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? भारत में परमाणु हथियारों की संख्या 172 है 2003 के तहत। ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन दो स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया है? नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य को। नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? ये मैंने बिहार में बताया था आपको शायद। हाँ, ये बिहार में है। आगे देखिए, 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किससे घोषित किया है? अमरावती को। 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किससे नियुक्त किया है? अमरावती को। आधिकारिक से अमरावती, इस तरीके से याद कर लेना। 5 जून 2024 को भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन रिसाइक्लिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? चांगुंगू, पूर्वी सिक्किम। चांगू पूर्वी सिक्किम में। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है? एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिलाओं ने शपथ ग्रहण की? 7 महिलाओं ने। कितनी महिलाओं ने? 7 महिलाओं ने। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन बने गए? मोहन मांझी बन गए। मोहन मांझी। मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालय में से शीर्ष स्थान मिला है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल को। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल को। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालय में से किस शीर्ष स्थान मिला? महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल को। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक प्रदान की गई 10वीं रैंक प्राप्त है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। ठीक है। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 10वें नंबर पर। कितने नंबर पे? 10 नंबर पे। ठीक है। 10 नंबर पे भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया? तो भीष्म। बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल का। ठीक है। भीष्म सर्विसेज। ठीक है। 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया? तो भीष्म के नाम से। ठीक है। बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। आगे बढ़िए। भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया, रामचरितमानस की पांडुलिपि को किया गया। रामचरितमानस की पांडुलिपि को। वह भारतीय आईआईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की है? तो टीसीएस ने। किसने की है? टीसीएस ने। मई 2024 को किससे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है? पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया है ईदा सिंगा नोंगरांग को। ईदा शीशा नोंगराग को। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को 119 देशों में से कौन सी रैंक प्रदान है? तो 39 प्रदान है। 39वीं रैंक प्राप्त है इन्हें। केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अवशिष्ट से लैंडफिल की मात्रा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट।
मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली देश सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है, ज्योति रात्रे बनी है। ज्योति रात्रे दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रशासन इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया है? कृष्ण और भूमि को लॉन्च किया है। ठीक है, 21 वो हो गया कृष्ण। ठीक है, 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाला तूफान रेमल को यह नाम किस देश ने दिया है? ओमान ने दिया। ठीक है, 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल और जो उड़ीसा में जो आया था वो कौन सा था? और जो आया था वो दाना था। तो ठीक है, चक्रवात वो कौन सा था? दाना था। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाला जो तूफान आया रेमल, कौन सा आया? रेमल आया। और उसका नाम किसने रखा? ओमान ने रखा। ठीक है, चलिए अप्रैल 2024 और उसका नाम किसने रखा था? दाना वाला सऊदी अरब ने रखा था। ठीक है, चलिए अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य बना है जीआई टैग उत्तर प्रदेश। ठीक है, और रामसर साइट सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, जीआई टैग सबसे ज़्यादा किससे हो गई? उत्तर प्रदेश की हो गई। ठीक है, भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहाँ पर किया गया? हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में। इसरो अध्यक्ष एस स्वामीनाथन की घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन। ठीक है, 2030 तक। जून 2024 में क्वे रेली साइमंड्स द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन भारत का विद्यार्थी के मामले में सबसे किफ़ायती शहर घोषित हुआ? न्यू दिल्ली। सबसे किफ़ायती शहर हुआ न्यू दिल्ली। ठीक है, भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की, टाटा AIG ने। पिछले दिनों ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग की सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है? सेला सुरंग को। ठीक है, 13,000 फीट की ऊंचाई पर बना है ये अरुणाचल प्रदेश में। DRDO द्वारा उड़ीसा तट से 29 मई DRDO द्वारा उड़ीसा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुकोई 30 लड़ाकू विमान से हवा में उड़ रहा ये सतह पर आकर सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो रुद्रम सेकंड का। ठीक है, रुद्रम सेकंड का।